वेलकम टू माय एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, मूवी के स्टार्ट में हमें एक पॉल नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसका आज के दिन जॉब के लिए इंटरव्यू था। लेकिन वो जैसे ही उठता है उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा था। कभी उसकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो कभी उसका जूता फट गया था। उसे अपने साथ ये सब होते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे आज ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, मगर फिर भी वो उस कैफ़े की लाइन में लग जाता है जहाँ पर उसका आज इंटरव्यू था। मगर वहाँ पर लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ जमा थी और वहाँ पर लोग लाइन में लगे हुए थे। तभी यहाँ पर पॉल के पास एक आदमी आता है जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है और यहाँ की मैं तुम्हारा प्रोफेसर भी रह चुका हूँ और दोबारा भी पॉल से मिलने की उम्मीद करता है। खैर, वो इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब पॉल जब इंटरव्यू के लिए दोबारा लाइन में लगने के लिए आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर रश बढ़ चुका है और इतने में ही एक डॉग उसके हाथ से स्कार्फ लेकर भाग जाता है। पॉल उसके पीछे पीछे भागता है मगर वो डॉग एक गली में जाकर गायब हो गया था। तभी पॉल वहाँ पर एक दरवाजे को देखता है जो कि खुला हुआ था और यहाँ तक कि वहाँ पे जॉब के लिए और इंटरव्यू के लिए भी लिखा हुआ था। फिर पॉल उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे एक सोफ़ी नाम की लड़की मिलती है जो कि उसी जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी। अब पॉल उसी के बाजू में बैठकर उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ पर एक डेनिस नाम का आदमी आता है जो पॉल को इंटरव्यू देने के लिए अंदर बुला रहा था। पॉल ये सब सुनकर हैरान था क्योंकि अभी तक उसने उनको अपना नाम भी नहीं बताया था और सोचता है कि इन लोगों को उसके नाम के बारे में कैसे पता। तभी पॉल इंटरव्यू के लिए अंदर चला जाता है जहाँ पर उस कंपनी के सभी हेड मेंबर्स बैठे हुए थे। तभी उस कंपनी का मालिक जिसका नाम वेल्स होता है वो पॉल से पूछता है कि तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए कैसे पहुँचे। तभी पॉल उन्हें अपनी पूरी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि जब से मैं सुबह से उठा तब से मेरे साथ अजीब-व-गरीब चीज़ें हो रही हैं। वो कहता है कि पहले मेरी बस छूट गई और उसके बाद उसे जिस कैफ़े में इंटरव्यू देने के लिए जाना था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश था। उसके बाद एक डॉग उसका स्कार्फ लेके भाग जाता है और वो डॉग इस तरफ आता है और उसके पीछे भागते भागते तभी उसने एक दरवाज़ा देखा और वो बोलता है कि मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर एक कंपनी है। बात करते हुए बार बार पॉल एक दीवार को देख रहा था। तभी वेल्स उससे पूछता है कि तुम बार बार उधर क्या देख रहे हो। तभी पॉल उसको जवाब देता है। वो कहता है कि सामने जो दीवार है मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर लंदन का मैप है जो कि थोड़ा अजीब है। अब ये सुनकर उधर पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद पॉल के पास वही आदमी डेनिस आता है जो पॉल को अंदर बुलाकर गया था और वो पॉल से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी पॉल बेचारा समझ गया था कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी में उसको नौकरी कौन देगा। तभी पॉल फिर उसी दरवाजे से बाहर आ गया जहाँ पर अब वो डॉग भी था जो कि उसका स्कार्फ लेके भाग गया था और वो उसे उसका स्कार्फ वापस भी कर देता है। पॉल अब अपने घर आ गया था और जहाँ पर आकर उसे ये बात पता चलती है कि जो लड़का पहले उसके साथ रहा करता था अब वो कमरा छोड़ के जा रहा है, जिसको सुनकर पॉल और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे ही इस कमरे का सारा किराया देना था। मगर मुसीबत ये थी कि उसे अभी तक कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। अब जब वो इस बारे में उसी लड़की से बात कर रहा था तभी उसके घर पर एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि वेल्स ने उसे नौकरी पर रख लिया है। अब ये सुनकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर वो अगले दिन तैयार होकर उसी कंपनी में पहुंच जाता है जहां पर रिसेप्शन पर उसे एक लेडी मिलती है और तभी वहां पर डेनिस आ गया था। डेनिस एक्चुअल में वेल्स का खास आदमी था। वो पॉल को अपने साथ ले जाता है। पॉल इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है और उसे यहाँ पर रहकर आखिर करना क्या होगा। अब डेनिस उसे उस जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर पॉल को काम करना था। अब वो देखता है कि वही लड़की सोफ़ी जो उसे इंटरव्यू के दौरान मिली थी वो भी वहीं पर बैठी हुई थी, मतलब कि इन लोगों ने उसे भी हायर कर लिया है। पॉल के हाथ पर एक कॉफ़ी होती है जिसे देखकर सोफ़ी कहती है कि मुझे चॉकलेट और कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम उसे फेंक दो या फिर मेरे सामने मत पीना। तभी पॉल सोफ़ी से बात करता है कि हमें इन लोगों ने नौकरी पर तो रख ली है पर हमारा काम क्या होगा और हमें यहाँ पर रहकर आखिर करना क्या है। तभी वहाँ पर वही रिसेप्शन वाली लेडी आई थी जो कि उनके लिए बहुत सारे मैप और नक्शे लाती है और वो उन्हें एक खास जगह का नाम बताकर उनसे उस मैप में ढूंढने के लिए कहती है। अब दोनों यहाँ पर अपने काम में लग गए थे लेकिन बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और फिर उनका ब्रेक भी हो गया था। अब ब्रेक में वो दोनों नीचे आते हैं
तभी उसी कंपनी में काम करने वाली एक लेडी उन दोनों को बाहर ले आई थी। अभी वो लेडी सोफी से कहती है कि तुम उस गार्डन में बैठी हुई उस लड़की को देखो जो कि किताब पढ़ रही है, और तुम्हें उसकी किताब और उसके दिमाग को पढ़ना होगा। वो कहती है कि वो एक कहानी पढ़ रही है, और जब उसकी कहानी का कैरेक्टर पानी में गिर जाएगा बस मुझे तब बता देना। तभी उस पर सोफी कहती है कि भला मैं इतनी दूर से उस लड़की की किताब कैसे पढ़ सकती हूँ। तभी वो लेडी सोफी को कहती है कि मेरा यकीन करो, तुम ये कर सकती हो। जिसके बाद वो लेडी उसी गार्डन में जाकर बैठ जाती। अब कुछ देर बाद उसी गार्डन में लगे फुहारे के पास एक लड़का आकर बैठ जाता है, और उधर दूर खड़ी हुई सोफी उस लड़की के दिमाग और किताब को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेती। और तभी जैसे ही उसकी कहानी का कैरेक्टर पानी में गिरता है तो सोफी उसी लेडी को आकर बता देती है, और तभी वो लेडी उस लड़के को पानी में गिरा देती जो कि फुहारे के पास बैठा हुआ था। और फिर वही लड़की आकर उस लड़के की मदद करती है जो कि किताब पढ़ रही थी। और इसी इंसिडेंट के बाद दोनों लड़के और लड़की की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। अब वही लेडी सोफी के पास आती है और उससे बताती है कि मैं इसी कंपनी में कोइंसिडेंस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, जहाँ पर सारे काम ऐसे करवाए जाते हैं जैसे कि कोई इत्तेफाक हुआ हो। जैसे कोई काम अचानक से हो जाए और वो दोनों लड़के और लड़की को भी यही लगेगा कि जैसे वो दोनों इत्तेफाक से मिले हो, क्योंकि उस लड़की के डैड ने हमें उस लड़के से मिलवाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। और हमारी कंपनी कुछ इसी तरीके से काम करती है, और सोफी तुम दिमाग को पढ़ सकती, इसीलिए तुम्हें इस कंपनी में रखा गया है और तुम मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करोगी। और फिर वो सोफी को अपने साथ ले जाती है। दरअसल ये कंपनी एक जादुई कंपनी थी। वहाँ पर विचेस, गॉब्लिन्स और इंसानों के जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर भी यहाँ पर काम करते थे। अब पॉल यहाँ से वापस अपनी जगह पर चला जाता है, और जाते ही वो फिर से उस नक्शे में उसी खास जगह को ढूंढने लगा था, मगर अब भी उसे वो स्पेशल जगह कहीं नज़र नहीं आती। तभी उसके पास उस कंपनी का मालिक वेल्स आता है, जो पॉल को बताता है कि ऐसे तुम इस मैप में उस जगह को कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। और तभी वो अपना हाथ उस नक्शे के ऊपर फेरता है और पॉल को भी सिखाता है, और कहता है कि जिस जगह पर तुम्हारे हाथ को करंट लगेगा वही वो खास जगह होगी, तुम्हें उस खास जगह का पता चल जाएगा। जिसके बाद वो पॉल को अपने साथ ले जाता है। पॉल वेल्स से पूछता है कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती, और इस पर वेल्स बताता है कि हमारी कंपनी लोगों की फीलिंग्स और एहसास को बदलने का काम करती, जैसे कि किसी इंसान को प्यार करवाना या किसी का डिवोर्स करवाना। उसके बाद वो पॉल को अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है कि पॉल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर एक खासियत है, और जो चीज़ कोई आम इंसान नहीं देख सकता वो तुम्हारी आंखें ढूंढ सकती है। तुम्हारे मॉम डैड को तुम पर फक्र होगा। और ये बात मैंने तुम्हारे अंदर तब देखी जब तुम पहली बार इंटरव्यू देने आए थे और तुमने उस दीवार पर नक्शा ढूंढा था। तभी वहाँ पर डेनिस आता है और वो वेल्स से कहता है कि नहीं, पॉल ऐसा नहीं कर सकता, और उसके डैड तो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। तभी वेल्स उससे कहता है कि नहीं, इस बात से इन सब चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कहता है कि मेरे डैड भी मुझसे नफरत करते थे, और उन्होंने मेरे से एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवाया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि अगर मैंने उन्हें धोखा दिया तो वो मेरी आत्मा को कैद कर देंगे, और मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं है तो अब मैं फ्री हूँ। उसके बाद वेल्स पॉल को एक हिडन डोर ढूंढने के लिए बोलता है। वो बताता है कि वो डोर बहुत खास है, और वो एक जादुई दरवाज़ा भी है जिससे हम कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर जा सकते हैं, और तुम इसलिए यहाँ पर हो ताकि तुम वो दरवाजे को ढूंढ सको। मैं उस पोर्टेबल डोर को नहीं ढूंढ सकता जो कि इसी बिल्डिंग में छुपा है, बट तुम इस बारे में कभी भी किसी को कुछ भी मत बताना। पॉल अब उस दरवाजे को बिल्डिंग में हर जगह ढूंढने लगता है। तभी उसके पास इसी कंपनी की एक लेडी आती है। असल में वो विच जादूगरनी थी, और उसके बालों के फ्लिप्स हवा में उड़ रहे थे। तभी वो आकर पॉल से पूछती है कि क्या तुम्हें वेल्स ने कुछ ढूंढने को कहा है। और जैसा कि वेल्स ने कहा था पॉल से कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, तो पॉल उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। और तभी पॉल फिर वापस अपने घर चला जाता है। अब जब रात में पॉल अपने घर पर सो रहा था तब उसके पास वेल्स की कंपनी का ही एक आदमी आता है, और वो आदमी भी उससे यही पूछ रहा था कि वेल्स ने तुम्हें क्या ढूंढने के लिए कहा है, पर पॉल उसे भी बताने से इनकार कर देता है।
और इसी वजह से वो आदमी पॉल के पाँव को तोड़ देता है और साथ ही साथ उसके कान बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे कर देता है। तभी फिर पॉल उससे कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने उसे बताया कि मुझे एक डोर यानी कि दरवाज़ा ढूंढना है, जो सुनकर वो आदमी वहाँ से चला गया था। तभी पॉल की एकदम से आँख खुलती है और वो देखता है कि उधर कोई भी नहीं था और उसे लगता है कि शायद वो उसका सिर्फ एक सपना था, मगर वो आदमी हकीकत में पॉल के पास आया था। अब अगले दिन पॉल दोबारा उस कंपनी में जाकर वही पोर्टेबल डोर को ढूंढने लगता है। वो उस दरवाजे को ढूंढते ढूंढते कंपनी के बेसमेंट में आ गया था। तभी उसके पीछे डेनिस भी आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना। उधर दूसरी तरफ सोफी भी कोइंसिडेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। वहाँ वो लोगों को इत्तेफाक से मिलवाया करती थी, मगर अब उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिलो दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा हो, इसलिए वो अब इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। और वो अब उस डिपार्टमेंट की हेड से इसी सिलसिले में बात करती है, जिस पर वो लेडी उसे कहती है कि तुम इस तरह इस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए हैं। फिर वहाँ पर पॉल आ जाता है और वो सोफ़ी से कहता है कि चलो मेरे साथ। सोफ़ी उसके सामने चॉकलेट खाती है और पॉल उससे कहता है कि कल तक तो तुम इन चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, फिर आज तुम्हें क्या हुआ। जिसके बाद पॉल उसे एक बार में लेके जाता है, जहाँ पर सोफ़ी उसे बताती है कि पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है, जो चीज़ें मुझे कभी पसंद नहीं थी वो चीज़ें अब मुझे अच्छी लगने लगी हैं। अब ये सब सुनकर पॉल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा अक्सर हो जाता है। सोफ़ी पॉल से कहती है कि तुम आजकल वेल्स के साथ काम कर रहे हो ना, मैंने सुना है, मेरी हेड मुझे बता रही थी। एक दिन उसने अपने डैड को कहीं पर गायब कर दिया, जिसके बाद आज तक वेल्स के डैड का कभी पता नहीं चल सका। तो ज़रा उनसे संभल कर रहना, क्योंकि मुझे लगता है कि डेनिस और वेल्स मिलकर इस कंपनी में कुछ करना चाहते हैं। अगले दिन रोज़ की तरह पॉल उसी कंपनी में जाकर उसी पोर्टेबल डोर को ढूंढने लगता है और यहाँ पर वो उसी बेसमेंट में वापस आ गया था, जहाँ पर उसे डेनिस ने आने से मना किया था। वो उस दरवाजे को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी दीवार के पास पहुँच गया था जहाँ पर उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसे अपनी ताकतों से पता चल जाता है कि वो एक दीवार नहीं बल्कि कहीं जाने का रास्ता है। पॉल जब उसके अंदर जाता है तो वो एक जादूगर का कमरा था और वहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें पड़ी हुई थी, जहाँ पर उसे वहाँ पर एक बड़ा सा स्टेपलर भी दिखता है। अब जब वो उसे हाथ लगाता है तो उसे अपनी पावर और ताकत से पता चलता है कि वो एक गॉब्लिन था और पॉल यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पोर्टेबल डोर को भी ढूंढ लेता है, जिसे वेल्स ने ढूंढने के लिए कहा था। वो उस पोर्टेबल डोर यानी कि जादुई दरवाजे की मदद से कंपनी में वापस आ जाता है और फिर वो दरवाज़ा एक टॉवेल यानी कि तौलिए में बदल गया था। वो कंपनी में आकर छुपकर वेल्स की बातें सुनता है। वहाँ पर वो सबको बता रहा था कि वो अपने ऑफिस के लोगों पर एक्सपेरिमेंट यानी कि तजुर्बा कर रहा है और वो लोगों की फीलिंग्स, पसंद नापसंद, एहसास सभी चीज़ों को बदल देगा। इसके बाद वो फिर उन लोगों को अपने मुताबिक चला सकता है और उसके इस एक्सपेरिमेंट का पहला शिकार सोफ़ी थी। सोफ़ी ने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए थे वो इसी चीज़ के बारे में थे और यही वजह थी कि सोफ़ी को अपने अंदर बदलाव नज़र आ रहे थे। अब ये सब सुनकर पॉल वहाँ से भागने लगता है और जब वो उस दरवाजे को यानी कि टॉवेल से निकलने की कोशिश करता है तो वो तौलिया दरवाजे में नहीं बदल रहा था। तभी फिर पॉल उस तौलिए में लिखी हुई कुछ बातों को पढ़ता है, जिसमें ये लिखा था कि तुम्हें डोर यानी कि दरवाजे को खोलने के लिए 3 बार नॉक नॉक बोलना पड़ेगा और तुम्हें उस जगह का नाम लेना है जहाँ पर तुम्हें जाना है। अब पॉल 3 बार नॉक नॉक बोलकर और सुपरमार्केट का नाम लेता है, जिससे कि वो सुपरमार्केट के फ्रिज में पहुंच गया था। अब वो तुरंत सोफ़ी के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि वेल्स तुम पर एक्सपेरिमेंट करता है और साथ ही साथ वो सोफ़ी को उस मैजिकल दरवाजे के बारे में भी बताता है, जिससे सोफ़ी उस जादुई दरवाजे के बारे में सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो सब कुछ अपने बारे में भूल गई थी। अब वो पॉल से कहती है कि इस दरवाजे की मदद से तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं और वो कहती है कि चलो ना पॉल, हम सब कुछ छोड़कर दुनिया घूम कर आते हैं। सोफ़ी और पॉल पहले तो पिरामिड जाते हैं, फिर वो बर्फीले इलाकों में जाते हैं। वो कभी पहाड़ी या कभी समुंदर के किनारे दुनिया घूम रहे थे और उन्हें दुनिया घूमकर बहुत मज़ा आ रहा था। अब समुंदर के किनारे बैठकर पॉल सोफ़ी से पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए थे। फिर सोफ़ी उसको जवाब देती है कि हाँ, वो तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था।
पर अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसी वजह से अब मेरे साथ ऐसा अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। खैर, अब वो दोनों उस पोर्टेबल डोर की मदद से वापस से उसी कंपनी में आते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें फिर एक आदमी के नाम का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तभी उन्हें ये पता चलता है कि वेल्स यहाँ पर लोगों की सोल यानी कि आत्मा को चुराता है, लोगों से उन पेपर पर साइन करवाता है और उसके बाद उन पेपर्स को बैंक ऑफ डेथ यानी कि मौत के बैंक में जमा करवा देता है और इसी तरह वो उस इंसान की आत्मा को कैद कर सकता था। अब वो दोनों उन पेपर्स को पढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फिर वो दोनों डर कर वहाँ से भाग गए थे। तभी फिर उनके सामने डेनिस आता है और फिर वो लोग जब उसको बताते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स पड़े हैं, तो तभी वो लोग ये नोटिस करते हैं कि डेनिस भी एक गॉब्लिन है। उसके बाद फिर उधर वेल्स भी आ जाता है और उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, जिसका फ़ायदा उठाकर पॉल और सोफी उस पोर्टेबल डोर की मदद से वहाँ से भाग गए थे। पर उसके बाद गलती से वो दरवाज़ा खुला रहता है। तभी वेल्स उन दोनों को एक ऐसी जगह पर भेज देता है जहाँ पर एक जेल था। उधर जेल में सोफी और पॉल को एक आदमी मिलता है जो कि असल में वेल्स के डैड। वो बताते हैं कि जब मुझे मेरे बेटे के शैतानी इरादों के बारे में पता चला कि वो लोगों की आत्माओं को कैद करता है, तो उसने मुझे इस जेल में कैद कर दिया ताकि मैं उसे कभी भी रोक ना पाऊँ। यानी कि जो बात सोफ़ी ने पॉल को बताई थी कि उसने अपने डैड को गायब कर दिया था, वो बात एकदम सच थी। तभी फिर वो पॉल को बताते हैं कि यहाँ से मुझे आज तक बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल सका। जिस पर पॉल कहता है कि आपके पास तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर आपने अपनी बेटी की आत्मा को कैद क्यों नहीं किया। उस पर वो उन्हें बताते हैं कि इससे पहले कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेथ में जमा करता, उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। अब पॉल को यहाँ से किसी भी तरह निकलना था और वो काफ़ी कोशिशों के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से निकलने का दरवाज़ा ढूंढ लेता है। वो लोग कंपनी में वापस आ गए थे और उनके साथ वेल्स के डैड भी थे। अब कंपनी के अंदर आकर वेल्स के डैड पॉल और सोफी को उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देते हैं ताकि वो उससे बैंक ऑफ डेथ में जमा करवा दें, और वो खुद वेल्स के पास आ गए थे। वेल्स अपने पापा को देखकर काफ़ी हैरान था कि वो इतने सालों बाद आज़ाद कैसे हो गए। अब दूसरी तरफ जब पॉल और सोफी बैंक ऑफ डेथ के लिए जा रहे थे, तो तभी उनके ऊपर बहुत सारे गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। तो वेल्स के डैड उस रिसेप्शनल लेडी से जल्दी से वो एक स्टेपलर लाने बोलते हैं। दरअसल ये वही स्टेपलर था जो पॉल ने उस जादूगर के कमरे में देखा था, और वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि वेल्स का ही था। अब पॉल्स के डैड जब उस लेडी को वो स्टेपलर हवा में उड़ाने के लिए कहते हैं, तभी फिर वो वैसे ही करती है और वेल्स के डैड अपने जादू से उस स्टेपलर में कैट गॉब्लिन को आज़ाद कर देते हैं, जो कि सभी गॉब्लिन्स का लीडर था। अब वो गॉब्लिन सभी अपने साथियों को पॉल और सोफी से दूर जाने का कहता है, और एक्चुअल में वो गॉब्लिन्स का लीडर उस रिसेप्शनल लेडी का हस्बैंड था और डेनिस इन दोनों का ही बेटा था, मतलब कि डेनिस भी एक गॉब्लिन ही था। अब दूसरी तरफ वेल्स अपने ताकतों से अपने डैड को कैद कर लेता है। तभी वहाँ पर कंपनी के बाकी लोग भी आ गए थे जो कि वेल्स को समझा रहे थे कि वो ऐसा ना करे, मगर वो यहाँ पर फिर पॉल से कहता है कि अगर तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को वापस नहीं किया तो मैं यहाँ पर सोफी को मार दूंगा। अब पॉल यहाँ पर जो कि सोफी से प्यार करता था, तो वो उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देने ही वाला था। तभी फिर सोफी इशारों से पॉल से बात करती है। वो उससे कहती है कि जेल से आने का कोई दरवाज़ा नहीं था पॉल, और तुमने अपनी पावर्स यानी कि ताकत का इस्तेमाल करके बाहर आने का रास्ता बनाया, और अभी भी तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करके दरवाज़ा बना सकते हो। तभी फिर पॉल सोफी की बात मानकर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उसने वहाँ पर बहुत से दरवाजे बना लिए थे, और तभी वो उनमें से एक बैंक ऑफ डेथ के दरवाजे को ढूंढकर और उसमें चला जाता है और वहाँ की रिसेप्शनलिस्ट लेडी को वेल्स का कॉन्ट्रैक्ट जमा करवा देता है। और फिर ऐसा करते ही वेल्स की यहाँ पर सारी ताकतें ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद उसके डैड उसको उसी जगह पर कैद कर देते हैं जहाँ पर वेल्स ने अपने डैड को कैद किया था। अब पॉल यहाँ पर बैंक ऑफ डेथ से वापस आ गया था और सोफी उसे देखकर तुरंत गले लगा लेती है। वो यहाँ पर बहुत खुश थी कि उसने उसकी जान को बचाया।
पॉल फिर सोफ़ी को उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस करता है और वेल्स के डैड ने उस कंपनी में दोबारा अपनी सीट वापस ले ली थी और वो पॉल और सोफ़ी को भी अब अपनी कंपनी में ही रख लेते हैं और साथ ही साथ उनको एक ऊंची पोस्ट देते हैं। पॉल अब यहाँ पर सोफ़ी से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो सोफ़ी भी यहाँ पर हाँ में जवाब देती है और इसी हैप्पी एंडिंग को दिखाते हुए इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।